धनी पिता गरीब पिता, दो पिता होने के कारण मुझे विपरीत दृष्टिकोणों के विकल्प की पेशकश की, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। मेरे दो पिता थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान था, उन्होंने PhD और 2 साल से भी कम समय में 4 साल के स्नातक कार्य को पूरा किया। उसके बाद वह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय और नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय में अपनी उन्नत पढ़ाई करने के लिए गए, सभी पूर्ण वित्तीय छात्रवृत्ति पर। दूसरे पिता ने कभी 8वीं कक्षा पूरी नहीं की। दोनों पुरुष अपने करियर में सफल रहे, जीवन भर कड़ी मेहनत की, दोनों ने अच्छी खासी कमाई की, फिर भी कोई हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करता है। दूसरा हवाई में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन जाएगा। एक की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार चैरिटी और चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़ गए, अन्य बिलों का भुगतान किया जाना बाकी है। दोनों पुरुष मजबूत, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों लोगों ने मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी सलाह नहीं दी। दोनों व्यक्ति शिक्षा में दृढ़ विश्वास रखते थे, लेकिन अध्ययन के समान पाठ्यक्रम की सिफारिश नहीं करते थे। अगर मेरे एक ही पिता होते तो मुझे उनकी सलाह माननी या ठुकरानी पड़ती। 2 पिता होने के कारण मुझे विपरीत दृष्टिकोणों के विकल्प की पेशकश की गई, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। केवल एक या दूसरे को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैंने खुद को और अधिक सोचते हुए, तुलना करते हुए और फिर अपने लिए चुनते हुए पाया। समस्या ये थी कि अमीर आदमी अभी तक अमीर नहीं था और गरीब आदमी अभी गरीब नहीं था। दोनों अपने करियर की शुरुआत ही कर रहे थे और दोनों पैसे और परिवारों के साथ संघर्ष कर रहे थे, लेकिन पैसे के बारे में उनका बहुत अलग दृष्टिकोण था। उदाहरण के लिए, एक पिता कहते थे, पैसे का प्यार सभी बुराई की जड़ है। दूसरे ने कहा, पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। एक युवा लड़के के रूप में 2 मजबूत पिता होने के कारण मुझे प्रभावित करना मुश्किल था। मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता था और सुनो, लेकिन दोनों पिता एक जैसी बातें नहीं करते थे। उनके दृष्टिकोण में अंतर, विशेष रूप से पैसे के बारे में, इतना चरम था कि मैं उत्सुक और चिंतित हो गया। मैं लंबे समय तक सोचने लगा कि प्रत्येक क्या कह रहा है। मेरा अधिकांश निजी समय चिंतन करते हुए, स्वयं से प्रश्न पूछते हुए बीतता था, वह ऐसा क्यों कहता है? और फिर दूसरे पिता के बयान पर वही सवाल पूछ रहा है। ये कहना बहुत आसान होता, हाँ वह सही है, मैं इससे सहमत हूँ, या केवल ये कहकर दृष्टिकोण को अस्वीकार करने के लिए, बुरा आदमी नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रहा है। इसके बजाय मेरे प्यार करने वाले 2 पिताओं ने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया और अंततः अपने लिए सोचने का एक तरीका चुना। एक प्रक्रिया के रूप में केवल एक दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने की तुलना में लंबे समय में अपने लिए चुनना अधिक मूल्यवान साबित हुआ। अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं, और मध्यम वर्ग कर्ज में संघर्ष करता है। इसका एक कारण ये है कि पैसे का विषय घर पर पढ़ाया जाता है, स्कूल में नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं, तो गरीब माता पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या बता सकते हैं? वे बस इतना कहते हैं, स्कूल में रहो और मेहनत से पढ़ाई करो। बच्चा उत्कृष्ट ग्रेड के साथ स्नातक हो सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति की वित्तीय प्रोग्रामिंग और मानसिकता के साथ दुख की बात है कि स्कूलों में पैसा नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल शैक्षिकी और पेशेवर कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वित्तीय कौशल पर नहीं। ये बताता है कि कैसे स्मार्ट बैंकर, डॉक्टर और अकाउंटेंट जिन्होंने उत्कृष्ट ग्रेड अर्जित किए हैं, वे जीवन भर आर्थिक रूप से संघर्ष कर सकते हैं। हमारा चौंका देने वाला राष्ट्रीय ऋण उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के बड़े हिस्से के कारण है, जो धन के विषय में बहुत कम या बिना प्रशिक्षण के वित्तीय निर्णय लेते हैं। आज मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि जल्द ही क्या होगा जब हमारे पास लाखों लोग होंगे जिन्हें वित्तीय और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। वे वित्तीय सहायता के लिए अपने परिवारों या सरकार पर निर्भर रहेंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा पैसे से बाहर हो जाएंगे? अगर पैसे के बारे में बच्चों को पढ़ाने का काम माता पिता पर ही छोड़ दिया जाए, जिनमें से ज़्यादातर गरीब होंगे या पहले से ही हैं, तो एक राष्ट्र कैसे बचेगा? क्योंकि मेरे 2 प्रभावशाली पिता थे, मैंने उन दोनों से सीखा। मुझे प्रत्येक पिता की सलाह के बारे में सोचना पड़ा, और ऐसा करने में मैंने किसी के जीवन पर किसी के विचारों की शक्ति और प्रभाव के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उदाहरण के लिए, एक पिता को ये कहने की आदत थी, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। दूसरे पिता ने उन शब्दों का प्रयोग करने से मना किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं पूछता हूँ, मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूँ। एक कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक आपको हुक से बाहर जाने देता है और दूसरा आपको सोचने पर मजबूर करता है। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैड समझाएंगे कि स्वचालित रूप
से मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता शब्द कहने से आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। प्रश्न पूछकर मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूँ। आपके दिमाग को काम पर लगा दिया गया है। उसका मतलब यह नहीं था कि आपको वह सब कुछ खरीदना चाहिए जो आप चाहते हैं। वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर आपके दिमाग का व्यायाम करने के लिए कट्टर था। वह कहते थे मेरा दिमाग हर दिन मजबूत होता जाता है क्योंकि मैं इसका अभ्यास करता हूँ। ये जितना मजबूत होता है मैं उतना ही अधिक पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि स्वचालित रूप से मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कहना मानसिक आलस्य का संकेत था। हालांकि दोनों डैडी कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने देखा कि एक डैडी को पैसे के मामले में अपना दिमाग सुलाने की आदत थी और दूसरे डैडी को अपने दिमाग का व्यायाम करने की आदत थी। दीर्घकालिक परिणाम यह हुआ कि एक पिता आर्थिक रूप से मजबूत हुआ और दूसरा कमजोर हो गया। यह उस व्यक्ति से बहुत अलग नहीं है जो नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए जिम जाता है बनाम जो सोफे पर बैठकर टीवी देखता है। उचित शारीरिक व्यायाम से आपके स्वास्थ्य की संभावना बढ़ जाती है और उचित मानसिक व्यायाम से आपके धन की संभावना बढ़ जाती है। मेरे दोनों पिताओं का रवैया परस्पर विरोधी था और इससे उनके सोचने के तरीके पर असर पड़ा। एक पिता ने सोचा कि अमीरों को कम भाग्यशाली लोगों की देखभाल के लिए अधिक करों का भुगतान करना चाहिए। दूसरे ने कहा कर उन लोगों को दंडित करते हैं जो उत्पादन करते हैं और जो उत्पादन नहीं करते हैं उन्हें पुरस्कृत करते हैं। एक पिता ने सलाह दी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें काम करने के लिए एक अच्छी कंपनी मिल सके। दूसरे ने सिफारिश की कठिन अध्ययन करो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए एक अच्छी कंपनी मिल सके। आप एक पिता ने कहा मेरे अमीर न होने का कारण ये है कि मेरे बच्चे हैं। दूसरे ने कहा मेरे अमीर होने का कारण यह है कि मेरे पास तुम्हारे बच्चे हैं। एक ने खाने की मेज पर पैसे और व्यापार के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जबकि दूसरे ने भोजन पर पैसे के विषय पर चर्चा करने से मना किया। एक ने कहा जब पैसे की बात आती है तो इसे सुरक्षित रखें, जोखिम न लें। दूसरे ने कहा जोखिम का प्रबंधन करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर एक दायित्व है और यदि आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप परेशानी में हैं। दोनों पिताओं ने समय पर अपने बिलों का भुगतान किया, फिर भी एक ने अपने बिलों का भुगतान पहले किया और दूसरे ने अपने बिलों का भुगतान किया। एक पिता का मानना था कि एक कंपनी या सरकार आपकी और आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। वह हमेशा वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति योजना, चिकित्सा लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टी के दिनों और अन्य भत्तों के बारे में चिंतित रहता था। वह अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में शामिल हो गए और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद जीवन भर के लिए सेवानिवृत्ति और पात्रता पैकेज अर्जित किया। वह चिकित्सा लाभ और पीएक्स विशेषाधिकारों के विचार से प्यार करता था जो सेना ने अपने सेवानिवृत्त लोगों को प्रदान किया था। उन्हें विश्वविद्यालय के माध्यम से उपलब्ध कार्यकाल प्रणाली से भी प्यार था। जीवन और नौकरी के लाभ के लिए नौकरी की सुरक्षा का विचार कभी कभी नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता था। वह अक्सर कहा करते थे मैंने सरकार के लिए कड़ी मेहनत की है और मैं इन लाभों का हकदार हूँ। दूसरे कुल वित्तीय आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे। उन्होंने हकदारी की मानसिकता के खिलाफ बात की और बताया कि कैसे इसने कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद लोगों का निर्माण किया। वह आर्थिक रूप से सक्षम होने के बारे में जोरदार था। एक पिता कुछ डॉलर बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, दूसरे ने निवेश किया। एक पिता ने मुझे एक प्रभावशाली रिज्यूमे लिखना सिखाया ताकि मैं एक अच्छी नौकरी पा सकूं। दूसरे ने मुझे सिखाया कि मजबूत व्यवसाय और वित्तीय योजना कैसे लिखनी है ताकि मैं रोजगार सृजित कर सकूं।